नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका सोनू सर। यदि आप एक विद्यार्थी हो और आप किसी भी सब्जेक्ट को रटते रटते थक गए हो, या मैं बोलूं आपको साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, या जो भी विषय हो, आपको उसको याद रखना या उसके जवाब देना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं 100% दावा देता हूँ, यदि आप इस वीडियो के मुताबिक आप अपने रूटीन को अपना रहे हो और अपने आप को उसमें उस तरह के ढाल पा रहे हो, तो विश्वास कीजिए आपके लिए सभी विषय बहुत ही इजी साबित हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो काम आप 3 घंटा में करते थे, आप उसको अब मिनटों में भी कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए कुछ बच्चों के द्वारा कुछ पात्रों के माध्यम से एक वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश किया है। आप लोग से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखें, फिर मैं आपको इस वीडियो के भावार्थ को समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काल के मैचो देखलो से कितने गाल खेले। हाँ देखनी काल के मैचो हम देखनी काले हुए एम्पायरो टकला एम्पायर गाल खेला लेलक मैच। हाँ ई बात सही बा। अच्छे हमू भागे रहती ना रहनी टकला फोड़ देती हते तो फुला देती टकला। पंडित वाला गाल खिला दे सो करामुआ जीत गए। हां वो साइकिल दे हां साइकिल विपक्षी हो गल बहुत तेज बार से पंडितपुर वाला वाला गाल एकरा बाद से नहीं खेले के। हां बहुत गाल खिला देललो। एम्पायर तो सबसे ज्यादा गाल खेलैलो। हां टकला एम्पायर टकला के तो आ कमेंटेटर भी बहुत गाल खेलैलो। कमेंटेटर बहुत गाल खेलैलो। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। एक्स्ट्रा तेरा गाना है बोली बा क्या कभी बताऊं, गाना गा बोली तू कब गए गाना है बोले मैंने गा दे पूरा फुल गाना तेरा हम मोटरसाइकिल दे दे अच्छे में दे दे। हां सच में दे दे। बहुत गाल खेलो तर कराओ भाई पंडितपुर वाला सब गाल खिलाता है। हां मैं के जवानी फिर एगो ना देले बालो सी टीम खेला पड़ता लो खिलाता ले जा 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 साइकिल गिरा देला। ए सुअर पीला कुत्ता तो आज से भगवान आंख चिल्ले बड़ा आंख से देख लो को देखो नी वाला गाड़ी से था आने वाला था कौन कॉल करे? हां कलो हां रुक बस तो नहीं बना दियो लोग। चल तो कौन गाड़ी कॉल करे? कौन कॉल करे? तू करे करे तू करे करे जल्दी कौन करे जल्दी बताओ सन। हेलो जल्दी जा होई देखो एगो तो चोरी ऊपर से सीना जोरी करता रहा। कद बतेते रे फिर बतियई बा एगो तो साइकिल गिरा देला ऊपर से सीना जोरी करता रहा। का हो गलती तोरा हम बा। गलती तोरा हम बा, तू रोड पर साइकिल लगले बड़ी तोरा में गलती बा है ना पूरा जगह बा को के गिरा दे बा साइकिल। हां अरे तो गिरा में तो दिक्कत बा। साइकिल आई बाप आई नहीं अरे यार खड़े आई बाप आई बाप फट गई क्या बात तू दे रे कितना रे आई बाप फट गई रे आई बाप अरे बाबू ये माफ कर दे कर माले अरे बाप हाथ टूट गया हां यार हड्डी करा के ये से भेज अरे बाप अरे बाप आओ ससुरा मारा मारी केंगो कोलो सा तोर हाथ के टूटलो बुबू बताओ तो। चलो बैठे रहे लो साइकिल रोड पे लगा रोड के बीच है। हम हां जात में खूब प्रेम से ठीक बा। हां तो जो लाग गइल तो पे गरिया रे दलाल के गरिया लखो हइए वाल हेलो गरिया लखो ओकरा बाद का गरिया दलाल हम जब उतर के जाए पूरे प्रेम से कि का ए भाई का गरिया ले तो कहत रहे लगे कि तने बाप के आले ले मारे तो ओइ में माने तार हाथ तोड़ बा मार के हाथ तोड़ दलाल जी जी इसका का के हाथ तोड़ दिया है और हमको कबार पर फोड़ दिया है। तार कपार के फोड़ लखो सबके सर मार के सबकी उम्र लखो। तू बताओ का भइल हो? देखिए सरपंच साहब पानी के चलते देखा बुआ दे अभी मुंह नहीं खिदोले आ काम में पर सब हावी जाबी होता। बोलो बोलो एगो तो ना हावी जाबी हो गइल बा, दंगा फसाद हो गइल बा सरकार में कि लोग बौरा गइल बा जहां ना तहां लड़त। बोलो बोलो का बोलो
सरपंच जी हमनी के बैठल नहीं से चारों गोरा एक जगह आ साइकिल रोड के साथ और ये लगे काहेला बैठल लल का करत लोग यही बतियात रहनी है काफी बतियात लल हमनी के काल भल मैच ओकरे बारे में कहां मैच भई पंडितपुर में भल पंडितपुर के लोग करवैलक और यो में बलुआ और करामो के टीम में होत रहे तो पंडितपुर वाला बलुआ और से इथी विरोधी करे और करामो के जितावे के चक्कर में लागल रहे बस बलुआ के एगो टकला एम्पायर रहलन उहे गाल खेलन पंडितपुर के मने रहलन और पंडितपुर वाला ओहि में गाल खेलवा देललो और बलुआ के हरवा देललो और करामो मिला के ए मुद्दा पर तनी के बात बतियात जी ओकरा बाद का भई ओकरा बाद है मोटरसाइकिल से आवत रहो लोग गाना वाना गावत इन्होंने बतियात ते रंगदारी खनी और हमनी के साइकिल ढा दलो जानबूझ के बस हमनी कंडीशन जे के तो हनी कहां खाना रोल बा काहे ढोलो से साइकिल तो ई कहत लो जा होय देख हमनी के हैंग बतिया तारा सन और या के हमनी से कहत लो जे कौन बोललो खरे हमरा से कौन कहलो खरे तो हमनी कोने से देखो ऐसी ने एगो तो चोरी ऊपर से सीनो चोरी कइले बार साइकिल ढा देलो ढेर बतिया तारा कहता जे फिर बतिये हम ढोनी धाम ना का तोरा से धाम तो हम ढा देनी तो तोरा से का बस बतियेलो लो रंगदारी बस हमनी माने त कुल मिला के तनी के मारी कर तू बताओ कितनो लाखे गलती कइले बाड़े चाहे कुछ कइले बाड़े ओकरा बाद जोन ए बरइलो लगन हमरा लगे टूर तार के फोर फार के ई बतिया वही बेरा के कहत तो कितना बढ़िया रही तू कर हाथ टूटी इज्जत हो जाए गलती कइले बाड़ कि ना हां कइले बानी गलती कइले बाड़ तू गलती कइले बाड़ तनी के सजा तो मिली जी ठीक बा अब सजाए का मिली सुनो कि इनकरा हाथ में जितना अभी फिलहाल पैसा लागता सब तनी के जे तरिया हो के तनी के पर लगाव बा आ उनकरा मुड़ी फुटाई में जितना हाबी जाबी लागल बा सब तनी के दाव बा बुझाइलो आ तहरा बारे में बुआ जानते नहीं तू देखा में बाड़ा तू बहुत बड़का रंगदार हुआ तू निमन ना हुआ अब वो तू निमन ना हुआ गलती तो कइले बाड़ तनी के ठीक बा तू 5 मिनट कांधा के उठ बैठ करो तो जल्दी करो जल्दी 3 4 5 फिर अगला बाद एतरे होई नहीं आ तार तो हाथ टूटल बा तार दंड इहे बा कि तार हाथ टूट गइल बा ठीक बा जी एकरा बाद एतरे के रवैया कोइयो सुने के आज तो ओबर हम ना देखे तार हाथ टूटल बा कि हो टूटल बा आ तू बचबो ना ठीक बा हो तो तनी के क्या करे बा जितना पैसा लागता उतना लगा ठीक बा जी आ एकरा बाद ख्याल रखे लगो पढ़े लिखे के उम्र बा पढ़े के तई लिखे के तई समाज के नाम रोशन करे के बाप मातारी के नाम रोशन करे के तो मार ना देता लो जौन ऊर्जा तनी के मारा मारी में लगाओ तरह टेंशन में लगाओ तरह एने ओने घूमे में लगाओ तरह उस समय पढ़ाई पर ध्यान देबो नु तो बढ़ी। धन्यवाद कि आप सबों ने यहाँ तक की वीडियो को देखा। हमने देखा होगा कि जो लास्ट वाला बच्चा है अपने सफाई को सरपंच के आगे पेश कर रहा है, क्या आपकी नजर में वो जो बोल रहा है, जो घटनाक्रम के बारे में बता रहा है, क्या वो सही बोल रहा है? तो जी हाँ, वो लड़का बिल्कुल ही सही बोल रहा है। फिर यहाँ एक सवाल आता है कि वो लड़का कैसे बोल दिया? क्या ये जो घटना घटा है उसको रट्टा घर से मार कर आया था या ऐसा ही वो लड़का बोल दिया? तो जाहिर सी बात है कि वो लड़का रट्टा वट्टा नहीं मारा है, बल्कि वो लड़का क्या किया, तो लड़का जिस तरह घटना घटित हुआ है, जिस तरह उसके ज्ञान इंद्रियों ने उस चीज को देखा है, महसूस किया है, ठीक उस चीज को अपने अनुसार क्या किया है, दर्शा दिया, सरपंच महोदय से बता दिया है। ठीक यही होता है, चाहे वो कोई भी विषय हो, यदि आप समझे रहते हो, आपका काम है सिर्फ समझना और समझे हुए चीज को अपने अनुसार उसको बोलना होता है। दरअसल हम लोग ये सोच बैठते हैं कि हम ये जो चीज समझे हैं, मैं इसके बारे में जो जानकारी रखता हूँ वो बोल रहा हूँ या उसको लिख रहा हूँ तो शायद गलत साबित होगा या गलत होगा। तो यही आप लोग का सबसे बड़ी भूल होती है। मेरा विश्वास कीजिए कि आप जो समझे हुए चीज को अपने अनुसार बोल रहे हैं वो 100% सत्य है, सही है। इसके प्रमाण के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि आप 10वीं क्लास का विद्यार्थी हो या ऐसे बोले कि आज के समय में यूट्यूब तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, आप क्या करो, महात्मा गांधी के बारे में विभिन्न यूट्यूब चैनल से क्या करो, उसके महात्मा गांधी के बारे में जानने की कोशिश करो, तो आप पाओगे कि जितने भी सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं वे सभी के सभी लगभग सही जानकारी दे रहे हैं
किंतु उन लोगों की कहने का, महात्मा गांधी के बारे में बताने का जो तौर तरीका है वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो हम अलग हो जाने की वजह से ये नहीं कह सकते हैं कि कौन से यूट्यूब वाले सही बोल रहे हैं, कौन से गलत बोल रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि वे सभी यूट्यूब वाले लगभग सही बोल रहे हैं। ठीक उसी तरह कोई भी साइंस ले लो और उसी साइंस को, उसी चीज को यदि आप भारती भवन से देखना चाहिएगा तो भारती भवन उसी टॉपिक को अलग तरीका से समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद दूसरा प्रकाशन को लीजिएगा तो सेम चीज वही रहेगा, लेकिन अपना अपना तरीका से समझाने का प्रयास किया। तो मैं आपसे यही दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह ये घटना घटा, उस घटना को बच्चा जो लास्ट वाला बोला है, इस घटना को उसके ज्ञान इंद्रिया ने जिस तरह एहसास किया, महसूस किया, समझा है, उसको बेधड़क को बोल दिया है और पूरा ये बात सत्य है। यदि आप होते तो ऐसा कोई गारंटी ना है कि वो बच्चा जिस तरह बोला है आप भी उसी तरह बोलते, लेकिन हाँ इतना जरूर गारंटी है कि आप भी उसी घटना के बारे में बखान करते। तो उसी तरह होता है हमारा कोई भी विषय हो। जैसे हम इतिहास को ले लेते हैं तो इतिहास में आता है फ्रांस में 1830 के क्रांति। तो 1830 के क्रांति में हमने देखा कि जब नेपोलियन युग का अंत हुआ और उसके बाद मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ तो एक वियना सम्मेलन किया गया था। उस वियना सम्मेलन में जैसे ऑस्ट्रिया हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, ये सारे देश भाग लिए थे। इन देशों का मुख्य उद्देश्य था, सीधे सीधे बोले तो वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि नेपोलियन ने अपने सैन्य अभियानों और विभिन्न अभियानों द्वारा जो राजतांत्रिक अर्थात पुरातन व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है, पुनः उसी राजतांत्रिक अर्थात पुरातन व्यवस्था को लागू करना होता है। इसी उद्देश्य से फ्रांस की गद्दी पर लुई 18वां को बैठाया जाता है ताकि लुई 18वां इस गद्दी को संभालकर, फ्रांस के शासन भार को संभालकर फिर पुरातन व्यवस्था को लागू करे। लेकिन लुई 18वां वो समझदार व्यक्ति था, वो बदलती हुई परिस्थितियों को देखता है और पुरातन व्यवस्था को जनता पर थोपने का थोड़ा भी प्रयास नहीं करता है, बल्कि सुधारवादियों उदारवादियों और प्रतिक्रियावादियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए अर्थात तालमेल बैठाने के लिए कि सभी को संतुष्टि मिले, उन्होंने 2 जून 1815 ईस्वी में एक समान नागरिक संहिता लागू करता है। अब ये जो समान नागरिक संहिता लागू करता है वह फ्रांस में तकरीबन 1848 ईस्वी तक चलता है। जब लुई 18वां फ्रांस की गद्दी से खत्म हो जाता है अर्थात उसकी गद्दी समाप्त हो जाती है, उसके बाद फ्रांस की गद्दी पर चार्ल्स 10 बनता है। क्योंकि चार्ल्स 10 जो होता है वह निरंकुश और घोर प्रतिक्रियावादी शासक होता है, इसलिए वह अपने शासन काल में पोल इग्ने को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। क्योंकि पोल इग्ने भी एक प्रतिक्रियावादी शासक होता है, प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री होता है, जिसके वजह से चार्ल्स 10 और पोल इग्ने दोनों का उद्देश्य यही होता है कि जो यूरोप में या फ्रांस में या कहीं भी जो राष्ट्रवादी भावना फैल रहा है उसको किसी भी तरह रोका जाए। क्योंकि राष्ट्रवादी भावना फैलने का तात्पर्य हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का लागू करना, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि राजतांत्रिक व्यवस्था लागू हो। इसके लिए पोल इग्ने ने क्या किया कि एक जो लुई 18वां के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू किया गया था उसके बदले एक अभिजात वर्ग का स्थापना किया। कौन किया? तो पोल इग्ने ने किया और अभिजात वर्ग का स्थापना करके उन लोगों को विशेष अधिकार दे दिया। अब उन लोगों को विशेष अधिकार मिलने का नतीजा ये हुआ कि जो सुधारवादी या और उदारवादी जो लोग थे या राष्ट्रवादी लोग थे, उन लोगों को लग गया कि जो पोल इग्ने है समान नागरिक संहिता के स्थान पर अभिजात वर्ग का स्थापना इसलिए किया और उन लोगों को विशेष अधिकार इसलिए दिया है ताकि वो चाह रहा है कि राष्ट्रवादी भावना को समाप्त कर दिया जाए, जिसके विरोध में सुधारवादी और उदारवादियों ने पोल इग्ने के विरोध में गहरा असंतोष प्रकट किया अर्थात दुख को प्रकट किया। अब उन लोगों को दुखों को या गहरा असंतोष को दबाने के लिए चार्ल्स 10 ने 4 अध्यादेश को लागू किया। अब इन 4 अध्यादेशों के द्वारा चार्ल्स 10 ने चाहा कि जो लोगों में पोल इग्ने के प्रति असंतोष का भावना फैला है उसको किसी भी तरह दबा दिया जाए। लेकिन लोगों ने भी हार नहीं मानी अर्थात राष्ट्रवादियों ने भी हार नहीं मानी। राष्ट्रवादियों ने 15 जुलाई 1830 ईस्वी को पेरिस में
चार्ल्स दस के जो 4 आदेश आए थे उसके विरोध में गृह युद्ध करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात 28 जुलाई 1830 ईस्वी को चार्ल्स दस और पोल इग्निक ने फ्रांस की गद्दी को छोड़कर इंग्लैंड को पलायन हो गया, अर्थात इंग्लैंड भाग गया। इसी घटना को फ्रांस की 1830 की क्रांति के नाम से हम जानते हैं। तो अभी हमने ये जो बात बताया, क्या बताया, तो ये जो घटना घटा कहाँ, फ्रांस में, उस घटना को हमारे ज्ञानेंद्रिया ने जिस तरह ग्रहण किया था, अर्थात हमारे कान ने जिस तरह ग्रहण किया था, मस्तिष्क ने जिस तरह उसको अपने अंदर ऑब्जर्व किया था, हमने क्या किया, फिर उस घटना को अपने अनुसार अपने जबान से क्या किया, इसको दर्शा दिया। यदि मैंने जो बताया है आप पाइएगा कि ये चीज दूसरे की अलग अलग प्रकाशनों में इसको अलग अलग तरीका द्वारा इसको दर्शाया गया। जैसे ये जो घटना हमारे बिहार बोर्ड के किताब में जो हिस्ट्री में लिखा गया है, ये जो लिखा गया, ठीक इसी चीज को यदि भारतीय भवन भी प्रकाशित किया है तो इस घटना को दर्शाने का उसका तरीका अपना अलग होगा। यहाँ तक परीक्षा में आप लोग को यही कहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो अपने शब्दों में उत्तर देना बहुत ही लाभदायक होता है। सीधे सीधे बोले तो अपने से ही उत्तर देने से हम मानसिक विकास अपने अंदर ला सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि मैं आपको कहने का प्रयास क्या कर रहा था, आप सबको अच्छा से समझ में आ गया है। एक चीज और, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दूसरी चीज, यदि आप मैट्रिक के सभी सिलेबसों को मेरे चैनल से प्राप्त करना चाहते हैं और इसके नोट्स लेने चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7500146667